दर्शकों, गिफ्ट दे लेते हैं। गिफ्ट बाजार थोड़ी मिल नहीं रही तो आपको स्टार्ट करते देने से। The Santa is here. Merry Christmas, Santa. Thank you so much. Thank you. तो हम लोग दिन भर जो है मिड कैप स्पेस, लार्ज कैप स्पेस, यहाँ पे पूरे अच्छे सांता के जो पिक्स हैं उस पे हम लोग फोकस करने वाले हैं। और अब जो है बात कर लेते हैं थोड़ा लार्ज कैप का स्टार्ट करते हैं। स्टॉक पिक्स देखी जाइए हमारे व्यूअर्स के लिए। सांता, आपको पता है कि मानसी कब से आपका इंतजार कर रही है? मानसी कब से कह रही है कि स्ट्रीट पे सांता रैली कब आएगी? अब सांता रैली की तो बात हम करेंगे, लेकिन सांता, व्हेन द सांता क्लॉज इज हियर, हमारे व्यूअर्स के लिए गिफ्ट तो स्टॉक्स हैं। आप अपने ट्रेडिंग आइडियाज बताइए। जी बिल्कुल बनता है। हमने जो सारे रेंडर को बोला ब्लूमबर्ग से एनालिसिस करने का, सारे रेंडर रिसर्च पे बैठे नहीं कर रहे थे। और जो सबसे ज्यादा रिटर्न पोटेंशियल है आपका निफ्टी में, लार्ज कैप में हम लोग स्टार्ट करेंगे आज दिन के ट्रेड में, तो यूपीएल फोकस में रहेगा। और यहाँ पे जो है अगर 12 मंथ टारगेट प्राइस देखे ब्लूमबर्ग का तो 35% का रिटर्न पोटेंशियल दे रही है। लक्ष्य जो है ऑलमोस्ट 1018 रुपीज का है। और यूपीएल जो है देश का सबसे बड़ा एग्रोकेमिकल कंपनी, और हाल ही में थोड़ी करेक्शन भी देखने मिली है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट ग्रोथ ट्रिगर्स है यूपीएल के, उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला ऑफकोर्स है कि ग्लोबली जो है एक एग्रोकेमिकल जो साइकिल है वो बहुत स्ट्रांग देखने को मिल रहा है। और इसके अलावा जो है कंपनी के मैनेजमेंट ने कॉन्फिडेंस जताया है कि जो मार्जिन्स ले लीजिए या रेवेन्यू ले लीजिए, इनके जो गाइडेंस है 12 से 15% का टॉप लाइन का, वो मेंटेन रहेगा और मार्जिन्स भी अच्छे रहने वाले। इसके अलावा नेट डेट रिडक्शन की भी जो है अनाउंसमेंट की गई है, और जो है FY23 में डेट रिडक्शन भी होने वाला है। और इसके अलावा मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंट ये भी बात है कि जो दूसरे जो क्वार्टर है आने वाले, जो दूसरे हाफ कह सकते हैं FY23 का, उनके वॉल्यूम्स अच्छे होंगे। वॉल्यूम्स अच्छे होंगे तो रियलाइजेशंस में भी बेनिफिट होगा। और रीस्ट्रक्चरिंग भी कंपनी रिसेंटली की थी, तो उसके कारण जो है बहुत बेनिफिट्स देखने मिल सकते हैं। दो रिस्क ज़रूर हैं शॉर्ट टर्म में, आप कह सकते हैं एनर्जी क्राइसिस यूरोप का, कोविड का स्केयर चाइना से, और चैनल इन्वेंट्री में भी राइजिंग आ रही है। लेकिन हमने वैल्यूएशंस भी चेक किए कि यूपीएल को हम लोग कंपेयर कर रहे हैं उनके एग्रोकेमिकल स्टॉक्स के साथ, तो यूपीएल का जो वैल्यूएशंस अट्रैक्टिव है, ऑलमोस्ट 7 टाइम्स FY24 की जो EV EBITDA नंबर्स है उस पे आ रहे हैं। मिस्टर सैंटा, थैंक्स फॉर द गिफ्ट। फिर से आ गए आप कैसे चल रहे हैं? और दर्शकों आपको फिर से बता दूं, मेरी क्रिसमस है आपको, और आप चिंता ना करें, बाजार जो है रिकवरी भी होगी, सब होगा, और अगले साल भी आपके बहुत अच्छे रिटर्न्स होपफुली आएंगे। वाओ, दैट्स नाइस। सांता, तो फिर इस बार क्या लाएं? कोई अच्छा स्टॉक लाएं जिसमें इन्वेस्टर व्यूअर इन्वेस्ट करें? एक बार उठ के, अरे कैमरामैन ठीक से तो फोकस करिए। हमें लाइए तो सही। मैं आ गया फ्रेम में। अच्छा, आज तो सांता का दिन है कैमरामैन, आपको बिल्कुल उन पर ध्यान देना होगा। जी बिल्कुल। तो हम लोग लार्ज कैप की बात किए थे सुबह, अब हम लोग मिड कैप की बात करते हैं। अब मिड कैप में ब्लूमबर्ग की जो हमने टर्मिनल से रेंडियर से काम करवाए, और 12 मंथ टारगेट रिटर्न पोटेंशियल लगभग 50% का रहा। कौन सा स्टॉक है? PB फिनटेक। अब इस पे बात करेंगे। यहाँ पे 12 मंथ जो टारगेट प्राइस रखा है वो लगभग 1000 रुपये, मतलब आपको कह सकते हैं 1000 रुपये नहीं, मतलब 690 रुपये के ऊपर रखा गया है। लेकिन याद रखिए 3 अहम ट्रिगर है स्टॉक का। लॉक इन पीरियड जो होती है एक्सपायरी, वो अब खत्म हो गई है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और PMS भी जो है फंड हाउसेज जो है बोल रहे बाइंग अपॉर्चुनिटीज स्टॉक में देखने को मिल रही है। और कंपनी की बेनिफिशियरी आपको देखने मिल रहा है, जो ग्रोइंग शेयर ऑफ ऑनलाइन शेयर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म्स आते हैं। और CLS है जो फॉरेन ब्रोकिंग हाउस है, उन्होंने भी इनिशिएट किया बाई रेटिंग का, और यहाँ पे लक्ष्य रखा है 600 रुपये प्रति शेयर का। ऑफकोर्स अनलॉकिंग पोटेंशियल आ रही है आपके मार्केट प्लेस में, और PB फिनटेक का एक मोट होता है, और उसके कारण जो है कस्टमर फनल में एक अच्छी स्ट्रेंथ देखने मिली है। और जो इंडस्ट्री का ग्रोथ एक्सपेक्टेड है वो लगभग 10% CAGR का होने वाला है, और ये जो है अगले 15 साल में प्ले आउट होने वाला है। तो इंडस्ट्री स्पेसिफिक, मोड स्पेसिफिक और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की जो इंटरेस्ट है इस स्टॉक में बनी हुई है। ऑलराइट, थैंक यू सांता फॉर दिस सांता स्टॉक। सांता गिफ्ट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो PB फिनटेक पर आपको नजर रखनी है, ये मिड कैप स्पेस से दूसरा स्टॉक है। बस अभिषेक जी और सारे दर्शकों को ET नाउ स्वदेश के लेके, लेकिन मैं 3 गिफ्ट देने वाला हूँ आपको आज। शरद, आपने देखिए लार्ज कैप आपने सेंटा दे दिया है, मिड कैप भी आपने दे दिया है, तो मुझे आप ऐसा शेयर बताइए जो थोड़ा स्मॉल कैप हो, छोटा वाला हो लेकिन धमाका बड़ा करे। जी बिल्कुल बताते, लेकिन पहले थोड़ा चॉकलेट तो खा लीजिए। बिल्कुल, पहला स्वास्थ्य के लिए so much। व्यस्त रहिए और आखिर में मस्त रहिए। स्वास्थ्य के लिए, वेल्थ के लिए, मस्त रहने के लिए 3 चॉकलेट शरद ने दे दिए, लेकिन एक बढ़िया वाला शेयर तमाम दर्शकों के लिए। सेंटा बताइए। जी बिल्कुल, सबसे पहले जो है बालाजी अमाइंस पे हम फोकस करेंगे, और यहाँ पे भी जो है सबसे ज़्यादा रिटर्न पोटेंशियल है
और यहाँ पे आप देख सकते हैं लगभग ब्रोकरेजेस का जो एग्रीगेट लिए 62% का जो है एक साल में जो है देखने मिल सकता है। लक्ष्य जो है रखा गया 4,596 रुपीज़ प्रति शेयर का। अभी जो है कंपनी जो है रॉ मटेरियल बनाती है स्पेशलिटी केमिकल्स के लिए, लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये है कि स्टॉक में भारी पिटाई हुई है। अब जो है इसके अहम ट्रिगर्स भी हैं। कंपनी जो है हाल ही में कमेंट्स कर दिए हैं नई प्लांट्स उनका जो कह सकते हैं जहाँ पे टॉप लाइन पे अच्छी क्वार्टर में ग्रोथ देगा। कंस्ट्रक्शन जो उनकी मिथाइल अमाइन की प्लांट है वो भी स्टार्ट हो गई है। कंपनी खुद कह रहे हैं कि जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन होता है वो भी बढ़ने वाला है और जो टारगेट कर रहा है FY20 के लिए 60 to 80% का कर रहा है। और ऑफ कोर्स लास्टली जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि चाइना +1 स्ट्रैटेजी, उसका ये एक की बेनिफिशियरी होता है। ब्रोकरेजेस इसके लिए बहुत बुलिश हैं। हाल ही में उनकी सब्सिडरी जो है स्पेशलिटी केमिकल की, उन्होंने भी DRHP फाइल किया है। हालांकि 2 इंपॉर्टेंट रिस्क ज़रूर है, एनर्जी क्राइसिस जो यूरोप में चल रहा है, चाइना में कोविड के कारण, और ऑफ कोर्स जो ग्लोबल मैक्रो रिस्क है रिसेशन के, वो भी वे ऑन कर सकते हैं स्टॉक्स में। लेकिन एनालिस्ट का ये फेवरेट है। माला जी एमाइंस, ये ब्लूमबर्ग एनालिस्ट सर्वे के हिसाब से ये वो शेयर हैं जो आपको जबरदस्त कमाई करा के देंगे। तो तीसरा शेयर सेंटा ने हमें दे दिया। सेंटा